आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन। हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन सीखी थी और उसके टाइप सीखे थे। पर अब हम एक एक का कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, आज यही सीखेंगे। सबसे पहले हमने दो लिए हैं, इन एंड इनटू। प्रेपोजिशन आपने आपको बताई थी कि प्रेपोजिशन क्यों। आपको अगर प्रेपोजिशन नहीं आती है तो सबसे पहले हमारी वह वीडियो देखें जो लास्ट में आपको दिखाई देगी। ठीक है, धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन इन एंड इनटू का यूज़। आपको कहाँ पर इन का यूज़ करना है और कहाँ पर इनटू का यूज़ करना है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम कभी इन की जगह इनटू कर देते हैं और इनटू की जगह इन का यूज़ कर देते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा और कहाँ पर इन का प्रयोग करना है और कहाँ पर इनटू का प्रयोग करना है, ये बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन का प्रयोग कहाँ करना है और इनटू का प्रयोग कहाँ करना है। अंत में एक्सरसाइज दी जाएगी, इससे आपको आपका पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से इन का प्रयोग और इनटू का प्रयोग कितना सीखा। अगर नहीं सीखा तो इसको 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इन का प्रयोग करना है और कहाँ पर इनटू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम सीखेंगे इन का प्रयोग कि इन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम इनका प्रयोग जिस समय के लिए करते हैं, समय के लिए करते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कि इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आपको अभी इस वीडियो में एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाऊंगी कि आपको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा तो बिल्कुल आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। बस आप सुन लीजिए कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इनका प्रयोग हम करते हैं समय बताने के लिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। आपने इंग्लिश पढ़ते हुए देखा होगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में पहले इन का प्रयोग किया जाता है। जब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की बात की जाए, स्थिर अवस्था के लिए, यानी जो वस्तु स्थिर है, जैसे हाउस है, घर है हमारा, वो स्थिर है, वो गतिशील तो नहीं है। घर एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाता है, वो एक स्थिर है, स्थिर जगह है। तो जहाँ पर स्थिर जगह की बात हो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ही इन द हाउस होता है, इन द स्ट्रीट होता है, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, एक ही जगह पर हो, वहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात है हमारी कि इनका प्रयोग हम कार्य या व्यवसाय प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, अपना वर्क या बिजनेस प्रदर्शित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और चौथी बात है आपका कि रंग, वस्तु का पदार्थ या दशा बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, समय बताने के लिए, स्थिर अवस्था के लिए, कार्य और व्यवसाय के लिए, और रंग या वस्तु या दशा बताने के लिए करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से सभी को एक एक सीरीज से स्टेप से समझते हैं। सबसे पहले है रूल हमारा फर्स्ट। रूल हमारा फर्स्ट क्या कहता है कि समय को बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। सुबह, दोपहर और इवनिंग, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग की बात की जाए तब हम इन का प्रयोग करते हैं। वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह टहलने जाते हैं,
यहाँ पर हमारा मीनिंग क्या निकल रहा है? वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। हम सुबह जाते हैं। परफेक्ट टाइम की बात हो रही है कि हम सुबह टहलने जाते हैं, तो वहाँ पर इन का प्रयोग होगा। हमने अभी आपको रूल फर्स्ट बताया कि जब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की बात की जाए तो उससे पहले हमको इन का प्रयोग करना होगा। हमारा फर्स्ट रूल है कि इनका प्रयोग कहाँ होता है? मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इवनिंग के पहले आपको इनका प्रयोग करना होगा। और द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, द, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो द का अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो हमारी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। तो एक वी गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, हमने यूज़ क्या किया है? इन। यहाँ पे मॉर्निंग की बात की गई है, इसलिए हमने इन का प्रयोग किया है। हमारा सेकंड रूल कहता है कि स्थिर अवस्था के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। इन द सेंस ऑफ एट रेस्ट, यानी जब हम जहाँ पर रेस्ट यानी स्थिर की बात की जाए, स्थिर अवस्था की बात की जाए, तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इन द सेंस ऑफ एट रेस्ट। यहाँ जहाँ पर स्थिर अवस्था की बात की जाए वहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ इन द हाउस। ही इज़ इन द हाउस। ही इज़ इन द हाउस, इसका मीनिंग क्या हुआ? वह घर में है। वह कहाँ है? घर में है। तो घर की बात की जाए, जब हाउस की बात की जाए, तो हाउस क्या है? स्थिर है। हाउस क्या है? स्थिर अवस्था में है। तो हम जहाँ स्थिर अवस्था में है इसलिए हम यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे और आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। वह, ही इज़ इन द हाउस, वह घर में है। इतना समझ में आया आपको कि जब स्थिर अवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। वह घर में है, ही इज़ इन द हाउस। अब तीसरी बात की जा रही है आपकी रूल की, कार्य या व्यवसाय यानी वर्क एंड बिजनेस प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में समझाएं तो आपको शोविंग जॉब एंड प्रोफेशनल, शोविंग जॉब और प्रोफेशनल, यानी जॉब के लिए या तो प्रोफेशनल है उनके लिए उसको शो करने के लिए क्या करते हैं? हम इनका प्रयोग करते हैं। शोविंग जॉब और प्रोफेशनल, कार्य या व्यवसाय प्रदर्शित करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। हमारा थर्ड रूल है। अब क्या कहते हैं? एग्जाम्पल से सुनिए। हिज फादर इज एन ऑफिसर इन द आर्मी। हिज फादर इज एन ऑफिसर इन द आर्मी। यहाँ पर आर्मी क्या है? आर्मी क्या है? वर्क है। आर्मी क्या है? जॉब है, वर्क है। तो हम जॉब है इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। जॉब की बात की जा रही है तो काय की हम किसका प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का, इन प्रीपोजिशन का। और हमने आर्टिकल यूज किया क्या है? द। दी हिज फादर इज एन ऑफिसर इन द आर्मी। उनके पिता सेना में अधिकारी, ऑफिसर इन द आर्मी। उनके पिता सेना में अधिकारी
हैं। उनके पिता सेना में अधिकारी हैं, तो अधिकारी यानी जॉब है। तो जॉब की बात की जाए तो हम क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। चौथा रूल है हमारा, जब रंग यानी कलर, वस्तु यानी मटेरियल ऑफ थिंग और पदार्थ, वस्तु का पदार्थ या दशा बताने में किया जाए। इंग्लिश में क्या करेंगे, कहेंगे इंडिकेटिंग कलर, मटेरियल ऑफ थिंग या शोविंग सिचुएशन या कंडीशन। रंग, वस्तु का पदार्थ या दशा बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। कलर यानी कलर को इंडिकेट करने के लिए, यानी कलर को दर्शाने के लिए। मटेरियल ऑफ थिंग, शोविंग सिचुएशन एंड कंडीशन। शोविंग सिचुएशन एंड कंडीशन यानी रंग, वस्तु का पदार्थ या दशा बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, टुडे अनुराग is in a example, Anurag is in a very happy mood. Anurag is in a very happy mood. अनुराग काफ़ी खुशमिजाज मूड में है। अनुराग is in a very happy mood. अनुराग काफ़ी खुशमिजाज मूड में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूड की बात की जा रही है। यहाँ पर व्यक्ति के दशा की बात की जा रही है, यानी उसका मूड कैसा है बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। अनुराग काफ़ी खुशमिजाज मूड में है। अनुराग इज़ इन ए वेरी हैप्पी मूड। अनुराग काफ़ी खुशमिजाज मूड में है। अनुराग इज़ इन ए वेरी हैप्पी मूड। अब हम पढ़ेंगे इनटू का यूज़, कि इनटू का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। रूल, सबसे पहले रूल है हमारा, दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। इनटू का प्रयोग हम कब करते हैं, दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में करते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यानी यहाँ पर हम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए हम दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है रूल। सेकंड है हमारा, समय के अर्थ में बताने के लिए, जहाँ पर समय की बात की, देर रात, लेट नाइट, जब ऐसी बात कही जाए वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। कि एग्जाम्पल, वह अक्सर देर रात तक काम करता है। तो यहाँ पर देर रात तक की बात की जा रही है, तो ऐसे समय को दर्शाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है आपका, पैसे आदि में जाने के अर्थ में, यानी आप बिजनेस की बात करे जाए तो वहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाता है। यानी एक से दूसरी जगह जब जाते हैं, यानी बिजनेस में जैसे जॉब कर रहे थे आप, और उसको जॉब को छोड़कर आप बिजनेस करने लगे, तो जब आप बिजनेस करने लगे जॉब को छोड़कर, तो आपने गति हुई आपकी, यानी गतिविधि हुई, यानी उसमें प्रवेश किया। तो जहाँ पर प्रवेश करने की बात की जाए वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वी गॉट इनटू द बस। जहाँ पर
इनटू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? गतिविधि या प्रवेश की बात की जाए वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। वी गॉट इनटू द बस, हम बस में चढ़े। हम बस में चढ़े क्या हुई? गतिविधि हुई। हम बस में चढ़े मतलब हमने गतिविधि करी, हमने उसमें बस में प्रवेश किया। जब हम गतिविधि या प्रवेश की बात करें तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा और इन का प्रयोग करना गलत होगा। जब हम बस के अंदर होंगे तब हम इन की बात करेंगे, हम इन का यूज़ करेंगे। पर जब हम प्रवेश करेंगे या गतिविधि करेंगे तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। हम बस में चढ़ने की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर इनटू यूज़ किया, ना कि इन। आपको इन और इनटू में डिफरेंस बहुत बारीक है और समझना पड़ेगा उसको, तभी आप सही यूज़ कर पाएंगे प्रीपोजिशन का। तो जब आप गतिविधि और प्रवेश की बात करें तो वहाँ पर आप इनटू का यूज़ करेंगे, और जब स्थिर अवस्था की बात करें तब आप इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम गतिविधि की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर द बस के आगे क्या लगाया? इनटू। एग्जाम्पल, वी गॉट इनटू द बस, इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी? हम बस में चढ़े। हम बस में चढ़े मतलब हमने गतिविधि की, या तो हम दूसरी भाषा में कहें कि हमने बस में एंट्री करी। तो जब अब ऐसी बात करते हैं तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। वी गॉट इनटू द बस, हम बस में चढ़े। दूसरा रूल है आपका, या एक ही रूल का दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। ही पॉर्ड द टी इनटू द कप। अब क्या हुआ? यहाँ पर हमने चाय की केटली से हमने कप में डाली चाय। चाय की केटली से हमने चाय कप में डाली, तो यहाँ पर क्या हुई? गतिविधि यूज करेंगे इनटू। ही पॉर्ड द टी इनटू द कप, उसने कप में चाय उडेली। उसने कप में चाय उडेली यानी गतिविधि की। जब गतिविधि की बात की जाए वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल देखिए, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दशा में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। यानी आपको हमने हिंदी में दिए सेंटेंस, यानी हिंदी में वाक्य दिए, उसको आपको इंग्लिश करना है। तो हिंदी का जब इंग्लिश करेंगे तो क्या हुई? गतिविधि हुई, यानी दशा में परिवर्तन हुआ या घटना के परिणाम को दर्शाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? दशा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर हम हिंदी से इंग्लिश करने जा रहे हैं। हिंदी से हम क्या करने जा रहे हैं? इंग्लिश करने जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर दशा में परिवर्तन होगा, तो दशा में परिवर्तन होता है तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। जब दशा में परिवर्तन की बात करें तब आपको इनटू का प्रयोग करना है। तीसरा रूल है आपका, दूसरा रूल, ही ऑफ्टन वर्क्स इन लेट इनटू द नाइट। ही ऑफन वर्क्स इन लेट इनटू द नाइट। समय के अर्थ में, यानी जब आप लेट नाइट
की बात करें या देर रात तक की बात करें, तब आपको वहाँ पर इनटू का यूज़ करना है। वह अक्सर देर रात तक काम करता है। ही ऑफन वर्क्स लेट इनटू द नाइट। वह अक्सर देर रात तक काम करता है। समय के अर्थ में बताने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं, पर कब करते हैं? लेट नाइट की बात करें यानी लेट की बात करें, तब ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको इनटू का प्रयोग करना होगा। वह अक्सर देर रात तक काम करता है। ही ऑफन वर्क्स लेट इनटू द नाइट। तीसरा रूल का एग्जाम्पल है ही वेंट इनटू बिजनेस। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल यानी बिजनेस आदि में जाने के अर्थ में हम बात कर रहे हैं। तो जब ऐसी बात कही जाए तब आपको इनटू का प्रयोग करना होगा। यानी आपने जॉब छोड़ी और आप जॉब छोड़ने के बाद आप बिजनेस में चले गए, यानी बिजनेस करने लगे, तो आपने गतिविधि करी। तो यहाँ पे भी गतिविधि की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप इनटू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, ही वेंट इनटू बिजनेस। वह व्यापार में चला गया। ही वेंट इनटू बिजनेस। आपको हमने इन और इनटू का यूज़ सिखाया, पर आपको इस वीडियो से कितना सीखा आपने, उसके लिए हमने एक्सरसाइज दी गई है। आप उसे देखिए और उसमें सोचिए कि क्या लगेगा, इन लगेगा या इनटू लगेगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज, टुडे अभिषेक इज डेस खाकी ड्रेस। अब यहाँ पे खाकी ड्रेस की बात की जा रही है। खाकी यानी कलर की बात की जा रही है। तो कलर की बात करने के लिए हमने आपको बताया था क्या लगेगा, तो आप सोचिए और लगाइए। टुडे अभिषेक इज खाकी ड्रेस। दूसरा एक्सरसाइज है आपकी, आई लोकेट डेस द बॉक्स बट फाउंड नथिंग। आई लोकेट डेस द बॉक्स बट फाउंड नथिंग। इसमें आपको क्या लगाना है, इन या लगेगा या इनटू लगेगा, दोनों में से आप देखिए और लगाइए। तीसरी है एक्सरसाइज आपकी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डेस द स्ट्रीट। इसमें इन लगेगा या इनटू लगेगा, आप सोचिए और किस तरह से हमने आपको समझाया उस तरह से लगाकर देखिए। आपका सही निकलता है या गलत निकलता है आपका आंसर देखिए। अगर आपका गलत आंसर निकलता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। अब हम आंसर बता देते हैं। फर्स्ट, टुडे अभिषेक इज इन खाकी ड्रेस। यहाँ पर खाकी ड्रेस की बात की जा रही, यानी खाकी कलर की बात की जा रही। तो हमने पढ़ा था कि अगर कलर की बात की जाए तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। आज अभिषेक खाकी ड्रेस में है। टुडे अभिषेक इज इन खाकी ड्रेस। आपका आंसर क्या आया, इन। दूसरा है, आई लुकेट इनटू द बॉक्स बट फाउंड नथिंग। मैंने बक्से में देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने बक्से में देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आई लुकेट इनटू द बॉक्स बट फाउंड नथिंग। तो यहाँ पर हमने क्या, बॉक्स में गतिविधि करी, यानी बॉक्स में हमने ढूंढा। तो हम जब गतिविधि करते तो क्या लगाते हैं, इनटू। क्या लगाते हैं, इनटू। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनटू। तीसरा है आपका, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। यहाँ पे स्ट्रीट का मीनिंग क्या होता है, गली। बच्चे गली में खेल रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, बच्चे गली में खेल रहे हैं। यानी स्ट्रीट क्या है, गली। गली की बात की जाए तो गली क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पे स्थिर की बात की गई है, तो क्या प्रयोग करेंगे हम, इन। क्या प्रयोग करेंगे, इन।
तो हमारा आंसर क्या आएगा? इन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। बच्चे गली में खेल रहे हैं।